अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है साल्ट्स के अबाउट। ठीक है, तो साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड विद अ बेस। अब एसिड और बेस की जब हम न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं तो फिर हमें साल्ट मिलता है। ठीक है, साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस and the negative ions. A cation is metallic ion derived from a base, therefore it is called the basic radical, while anion is derived from an acid, therefore it is called the acid radical. अब इसमें क्या होता है, इसमें इसकी सबसे इजी एग्जांपल जो है वो ये है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, तो आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड और आपको साथ में वाटर मिलता है। जो सोडियम क्लोराइड है इसमें वो हमारा सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड में क्या है, जो एक केटाइन है एक एनाइन है। सोडियम केटाइन है, ठीक है, उसको हम किससे हासिल कर रहे हैं, हम उसको बेस से हासिल कर रहे हैं, NaOH, इससे हम उसको हासिल कर रहे हैं, तो वो हमारा बेसिक रेडिकल है। उसके साथ क्या चीज़ है, क्लोरीन। क्लोरीन हम किससे कर रहे हैं, हम एसिड से कर रहे हैं हासिल, तो उसको हम कहेंगे एसिड रेडिकल। ठीक है, तो ये बहुत इजी एग्जांपल है, ये आप नोट करके रख लें। ये हर जगह पे यही एग्जांपल यूज़ होती है, मैट्रिक लेवल हो, FSC हो, MPhil हो, PhD हो, हर जगह पे ये एग्जांपल दी जाती है। तो अगर आपके शुरू से ही कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप आगे भी इजीली स्टडी कर सकेंगे। अब इसके बाद जो है एसिड और साल्ट्स हैं कि कौन से एसिड्स हैं और उनके साल्ट्स। ये देखें, ये मेटल है, ये है एसिड, और आगे इनके आपस में रिएक्शन करके साल्ट बना रहे हैं। ठीक है, मेटल है सोडियम और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका क्लोरीन लेगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। इस तरीके से पोटाशियम है, ये नाइट्रिक एसिड का जो है नाइट्रेट ग्रुप लेगा और उससे ये पोटाशियम नाइट्रेट बनाएगा, ये भी एक साल्ट है। जिंक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा। कैल्शियम रिएक्ट करेगा और सिल्वर रिएक्ट करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। एक तो ये चीज़ है कि एसिड और बेस की का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो फिर उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में जो है हमें साल्ट मिलता है। ठीक है, एक ये भी एग्जांपल है, और ये उन्होंने आपको बताया हुआ है कि एसिड का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल से तो भी हम साल्ट ले सकते हैं। तो इसके बाद आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स साल्ट की। साल्ट की करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज रिस्पांसिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। वाटर की क्रिस्टलाइजेशन होती है साल्ट्स में तो उसमें वो रिस्पांसिबल होती है शेप की, क्रिस्टल्स शेप के होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच साल्ट एंड दे आर रिटन विद देयर केमिकल फार्मूला। अब हर एक साल्ट में जो वाटर की मिकदार होती है फिक्स होती है। कोप सल्फेट है, ठीक है, ये तो साल्ट है, इसके अंदर जो वाटर है वो है 5H2O, 5 जो है मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो ये नहीं है कि आप इसको 6 कर दें या 7 कर दें, ये फिक्स है, हर साल्ट के लिए फिक्स है। ये फार्मूला जो होता है ये फिक्स होता है। कैल्शियम सल्फेट में आप 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपको एक तो है मेन, आपको साल्ट का जो है फार्मूला पता हो, कैल्शियम सल्फेट का कोप सल्फेट का CuSO4। ठीक है, लेकिन ये आप लिखने के साथ ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इट मीन्स ये नेसेसरी है, ये भी आपने साथ लिखना है। उनके कहने का मकसद यही है कि वाटर की जो मिकदार होती है वो हर साल्ट के लिए डिफरेंट होती है और फिक्स होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके बाद आता है चौथा, सात का न्यूट्रल कंपाउंड। ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं although they do not have the equal number of positive and negative ions but have equal number of positive and negative charges। इनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनकी इक्वल अमाउंट होती है। ठीक है, बाद क्या है प्रिपरेशन। साल्ट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। साल्ट्स होते हैं दो तरह के, एक होता है इनसोल्यूबल और दूसरा होता है सोल्यूबल। तो दोनों के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोल्यूबल साल्ट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल होगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, इजीली मिक्स हो जाएगा, वाटर में हल हो जाएगा। अब इसका पहला तरीका है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एंड अ मेटल, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेटल। आपको याद होगा ये पिछले पेज पे हमने पढ़ा है एसिड और मेटल का रिएक्शन, तो वो हमें साल्ट दे रहा था। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका रिएक्शन हमने मैग्नीशियम करवाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिली है। ठीक है, अब पेपर में बात यूं करते हैं कि पेपर में सिर्फ और सिर्फ ये जर्नल रिएक्शन लिखाते हैं।
वो सम क्योंकि ये उनके लिए याद करना इजी होता है कि हम एसिड के साथ मेटल लिखेंगे तो मेटल का रिएक्शन कराएंगे, हमें साल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेकिन नहीं, आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है। आपने ये है, इसको बेशक ना लिखें जनरल फार्मूला, लेकिन आप ये वैसे भी आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप ये इक्वेशन लाजमी आप लिखें। आपको मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप जनरल रिएक्शन लिख के आ जाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई आधा नंबर भी शायद की बात है कोई दे दे। तो इसमें फुल चांसेस हैं कि आपको सारे के सारे नंबर मिलेंगे अगर आप ये एक प्रॉपर आप एग्जाम्पल लिखेंगे। आप इक्वेशन फॉर्म में उसको लिखेंगे, जनरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन मेथड है, ये वही है एसिड और बेस का रिएक्शन। इसी रिएक्शन की मैं बात कर रही थी। बेस आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और एसिड आप बाद में लिखते हैं। बैरल जब इनका हम रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। सोडियम जो है ये एसिड का लेगा क्लोरीन, ठीक है, एसिडिक रेडिकल होगा, और जो सॉरी ये बेसिक रेडिकल होगा और ये होगा एसिड रेडिकल। इसके बाद आता है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, अब मेटालिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन हमने करवाना है। मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये कॉपर जो है ये मेटल है, कॉपर ऑक्साइड है, ये रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट बनाएगा और साथ ये बनाएगा वाटर। इसका जो H2 है ये वाटर से O के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाटर बना देगा और ये बना देगा कॉपर सल्फेट। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद हम देखते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। अब एसिड का रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बोनेट के साथ। अब ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसका रिएक्शन हमने करवाया है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, ये वाला जो सोडियम है नाइट्रेट ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, साथ इसके वाटर बनेगा, और वाटर के अलावा एक कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया ये। अब इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स। ये तो अभी तक हमने पढ़ा था सोल्यूबल साल्ट की प्रिपरेशन। अब इनसॉल्युबल साल्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं? इनसॉल्युबल साल्ट्स इस तरह से प्रिपेयर होते हैं। इन दिस मैटर ट्यूबली सॉल्यूशन ऑफ द सोल्युबल साल्ट्स आर मिक्स्ड। सोल्युबल साल्ट्स जो हैं वो मिक्स किए जाते हैं। दो सोल्युबल साल्ट्स, उसमें क्या होता है, इसमें मेटालिक रेडिकल्स जो हैं एक्सचेंज हो जाते हैं एसिड रेडिकल्स के साथ। तो ये जो साल्ट मिलके जो एक साल्ट बनाते हैं, तो वो होता है उनमें से एक जो हमें मिलता है वो होता है इनसॉल्युबल साल्ट, और दूसरा जो हमें मिलता है वो सोल्युबल साल्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने दो जो हैं सोल्युबल साल्ट्स इनको हमने आपस में मिक्स कर दिया है, सिल्वर नाइट्रेट को और हाइड्रो ये सोडियम क्लोराइड को। इसने दो तरह के साल्ट बना लिए, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बना लिया और सिल्वर क्लोराइड बना लिया। अब इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है ये सोल्यूबल है, जबकि ये सोल्यूबल नहीं है। इस तरीके से जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें कॉपर कॉपर कार्बोनेट मिलेगा, और दूसरा हमें मिलेगा सो ये मिलेगा हमें सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसमें सोडियम सल्फेट जो है ये वो एक्वस है, और दूसरा जो है सोल्यूबल है, कॉपर कार्बोनेट। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ साल्ट्स पढ़ेंगे। तो आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो फिर आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दूसरी बात ये है कि जब भी आपका कोई टॉपिक जो है कंप्लीट होता है तो आप ये क्वेश्चंस लाजमी देखा करें। ठीक है, जिस तरह आप लोगों के पास एज अ स्टूडेंट फालतू दिमाग नहीं है कि आप भाई अपने बुक से हट के आप नेट पे सर्च कर लें, या फिर कोई और बुक्स पढ़ लें, किसी और ऑथर की बुक्स पढ़ लें, वहां से कोई नॉलेज ले लें। जिस तरह आपके पास फालतू टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए जिसको आप फालतू टाइम समझते हैं, इस तरह से बुक वालों के पास भी फालतू टाइम नहीं है कि वो आप लोगों के फ़ायदे की बजाय अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट करें, या वैसे कोई आपके नॉलेज से हट के, आपके लेवल के नॉलेज से हट के कोई चीज़ आपको लिख दें। वो भी आपके फ़ायदे की बात ही लिखते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका किसी सेकंड ईयर की बुक में से या फिर कोई एमएससी पीएचडी की बुक में से लेके नहीं लिखे हुए, ये आपकी अपनी बुक में से हैं। ठीक है, तो उससे ये रिलेटेड है, तो ये आपको लाजमी याद करने चाहिए, इनको समझ के आपको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह जो फाइनल आप एग्जाम्स देने बैठेंगे तो उसकी ये आपके बहुत काम आएगा ये वाला टेस्ट। तो ये आप लोग लाजमी याद किया करें, इसको इग्नोर ना किया करें। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं ख़त्म होता है। वो कुछ ना समझ आई हो तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।